ये महाराष्ट्र से है, ये कलकत्ता से है, ये झारखंड से है, छत्तीसगढ़ से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, उत्तराखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है और दिल्ली से है और झारखंड है। और अभी आपको बता दो कर्नाटक वगैरह से लोग बाग रास्ते में आ रहे हैं, उनकी ट्रेनें आ रही हैं, तो आंध्र से भी आ रहे हैं, क्योंकि आज 28 प्रदेश में से कम 25 प्रदेश का विकलांग आज यहाँ होगा और आज देश को दिखाएगा कि भारत का विकलांग कितना दुखी है और कौन सी सरकार है जिसने कहा हो कि हम विकलांगों करेंगे। और आज तो एक एक अधिकार का हिसाब केंद्र सरकार से लिया जाएगा। बात में मैं अभी करता हूं, ये प्रेस के लिए बताना जरूरी था। धन्यवाद। मैं चौधरी केपी सिंह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से क्यों यहाँ पर आए, किन मांगों को लेकर आप यहाँ? एक बात बताइए आप, जो 100% डिसेबल है 100%, उसको तो किसी भी आरक्षण में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। और जो हमारा यूडीआईडी कार्ड बना है, यूडीआईडी कार्ड बना है तो वो पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं है, केवल स्टेट में ही मान्य होता है, केवल हमारा। और यदि हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमसे किराया वसूला जाता है। जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो किराया वसूला जाता है। यदि हम दिव्यांग हैं तो हमारा वो यूडीआईडी कार्ड पूरे देश में लागू किया जाए। कोई दिव्यांग कहीं भी जा सकता है, नाम बदलने से कोई किसी दिव्यांग को खाना नहीं मिल सकता। और बीजेपी सरकार स्पष्ट चाहती है कि हर देश का नागरिक के हाथ में कटोरा हो, बिल्कुल कटोरा। जितने भी अधिकार हैं सबका शोषण किया जा रहा है। 2016 पीडब्ल्यूडी एक्ट जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। जब रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग जाता है तो कहते हैं 4 घंटे पहले टिकट लेना होगा, लेकिन फिर भी 4 घंटे पहले आने के उपरांत कोई टिकट नहीं मिलता है, उसको कोई टिकट नहीं मिलता है। चलिए, हम और लोग भी यहाँ पर हैं, हम एक बार उनसे भी जान लेते हैं। जी सर। मैं प्रमोद कुमार पुंडीर, डिस्ट्रिक्ट हाथरस से, यूपी से। जी, आज हमसे इसलिए धरना प्रदर्शन किया है कि हमारा विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 अभी तक लागू नहीं हुआ है। अभी तक लागू नहीं हुआ है। विकलांग अधिकार 2016 लागू होना चाहिए और विकलांगों की पेंशन, एक देश एक पेंशन होनी चाहिए। जो बेरोजगार उनको रोजगार मिलना चाहिए और जिन भाइयों को परेशानी होती है उन सभी को, विकलांग भाइयों की किसी को अंत्योदय कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास पेंशन 500 रुपये महीने मिल रही है। एक देश एक पेंशन होनी चाहिए। और जो पढ़े लिखे विकलांग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो बिना पढ़े लिखे विकलांग हैं उनको बिना ब्याज का लोन सैंक्शन होना चाहिए। हम सभी साथी अपना जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। चलिए चलिए, और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। और कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ जी। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ? देखो, सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा। हम सोच रहे थे कि हमारे दिव्यांग इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये सरकार भी मुझे अनपढ़ लगती है, क्योंकि हमारा जो एक्ट था, कानून था दिव्यांगों से 2016, उसको काफी समय पहले लागू कर दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर अभी तक लागू नहीं किया गया है। दूसरी बात, ये सरकार हमारे को विकलांग से दिव्यांग बना दिया गया, विकलांग से दिव्यांग। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि हम दिव्यांग कैसे हुए? हम दिव्यांग जब होते जब हमारे पास रोजगार के साधन होते, नौकरी होते और हम संपन्न होते। दिव्यांग का अर्थ होता है दिव्य आत्मा। हम कहाँ से दिव्य आत्मा है? दिव्य आत्मा तब अपना जीवन निर्वाह गुजारा कर सकते थे। एक दूसरी बात, सबसे पहले सरकार ने जो दिव्यांगों के लिए रेल में एक विकलांग कोच लगाया जाता था, वो सभी ट्रेनों से हटा दिया गया। मैं जान सकता हूँ सरकार से, दिव्यांगों का एक ही अधिकार था, वो रेलवे में विकलांग कोच, उसमें आराम से जाते थे, वो भी सरकार ने हर गाड़ी से हटा दिया गया है। क्या कारण है? किसी दिव्यांग के पास ना तो रोजगार, ना नौकरी। दूसरी बात,
दिव्यांगों में भी भेदभाव पैदा कर दिए। कई पेंशन 3500 रुपये, कई 500, कई 700, कई 2500 रुपये। ऐसा क्यों? दिव्यांग तो पूरे भारत में एक है। सरकार से गुजारिश है हर दिव्यांग के पास नौकरी हो, और जो नौकरी करने लायक नहीं है उसको पेंशन दे, बाकी सबकी पेंशन काट दे। पेंशन की जगह सबको रोजगार दे। हम पेंशन के पात्र नहीं, हमें पेंशन नहीं चाहिए, पहले रोजगार चाहिए। इसलिए सरकार से अनुरोध है पेंशन उसको दे जो इसके पात्र हैं, और जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं उनको रोजगार दे। और जितने भी बेचारे गरीब बिल्कुल चल फिर नहीं सकते उनके पास मकान, हर विकलांग का राशन कार्ड होना चाहिए। सबसे पहली बात, ना ही किसी विकलांग का आरोग्य जो कि कार्ड बनता है। आजकल किसी विकलांग साथी का एक भी कार्ड ऐसा नहीं बना जिसमें उसका इलाज फ्री हो सके। आयुष्मान कार्ड जो होता है किसी विकलांग साथी का नहीं है। रही बात कोरोना की, कोरोना में किसी विकलांग का नाम नहीं कि घर घर जाकर हर विकलांग को टीका लगाया जाए। चलिए ठीक है, आइए हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर कहाँ से आए? भाई साहब मैं करनाल से, जिला करनाल हरियाणा से हूँ। राजीव शर्मा नाम है। और मैं केंद्र सरकार से सिर्फ एक ही अनुरोध करता हूँ कि हमारा जो 2016 का कानून है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करवाया जाए और सभी प्रदेशों में एक समान पेंशन निर्धारित की जाए, ताकि और हम हमारे पढ़े लिखे विकलांगों को पेंशन की जगह रोजगार देने की कृपया करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ महिला भी हैं, हमसे जान लेते हैं। मैम क्यों आए यहाँ पे, क्या किस मामले में? सर हम इसलिए आए हैं कि एमपी में जो भी बहुत धांधली हो रही है। पहले सबसे पहले तो राशन कार्ड बंद कर दिया है ना, और अब वृद्ध पेंशन या विधवा पेंशन के लिए जाते हैं तो अधिकारी यही बोल देते हैं कि पहले आपका बीपीएल कार्ड लाओ। और बीपीएल कार्ड बंद हो चुका है, कम से कम 3-5 साल से बंद हो चुका है। उसके बदले में मजदूर डायरी लाओ, जो कुछ बन नहीं रहा है। और पेंशन भी मात्र 600 रुपये मिलती है ना। वो तो और बहुत सारा मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है कि कहीं जाते हैं तो अधिकारी सारे डांट के भगा देते हैं कि अभी मत आना, ये बंद है वो बंद है। और जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की चला था उसमें हम लोगों ने बहुत लोगों ने फॉर्म भरे थे कि रोजगार के लिए, लेकिन वो भी बंद कर देंगे कि अभी आचार संहिता चल रही है, अभी कोरोना चल रहा है। ऐसे करके 2 साल से फॉर्म अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ उसमें। मतलब जैसे रोजगार के लिए जो लोन मिलने वाला था एक से लगा के 10 लाख का तक का, लेकिन कुछ भी नहीं। पेपर ऐसी किसी रखे, संस्कृति लेटर लेके बैंक वाले भी बिल्कुल मना करते थे। पहले 2 लाख रुपए आप जमा करो, उसके बाद में आपको लोन मिलेगा। तो अगर 2 लाख रुपए हो तो सर इतनी प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। जी मैम। इंदौर से सर। क्यों यहाँ पे, किस लिए आए हुए हैं? अभी तो हम लोग ये विकलांग लोग की जो आंदोलन है, जो इनके मांग है, उसको लेके हम लोग इनके संग आए, इनका साथ देने। और उसके बावजूद भी हमारी दूसरी भी लेडीज़ की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आए हैं। लेडीज़ की क्या प्रॉब्लम? जैसे ये है कि जैसे विधवा पेंशन और ये जो और भी लेडीज़ की जो असुविधा हो रही है, इनको पेंशन वगैरह की, विधवा पेंशन है, इसके बारे में भी और भी बहुत सारी हम लोग समस्याएं जो उसके बारे में हम लोग यहाँ